चलिए आपका अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखो बेटा ये कॉइल है। कॉइल मीन्स कुंडली। हाँ, इसका सेंटर O है ना, इसकी रेडियस A है। ठीक है। अब इसमें मान लो करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रही है। ठीक है, कोई दिक्कत? नो। अच्छा, अब क्या करेंगे हम? एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे। क्या लेंगे? स्मॉल एलिमेंट dl। dl क्या है? वेक्टर है। dl क्या है? वेक्टर है। इसकी दिशा क्या होगी? धारा की दिशा। क्या होगी? चलो भाई, अब dl तो आपका यू हो गया, टैंजेंटियल स्पर्श रेखी ना। अब यहां से इसके सेंटर को मिला दीजिए। मिला दिया। अब इसके कारण इस स्मॉल एलिमेंट के कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? पहले देखो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री ना। रेडियस जो है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो dv बराबर क्या हो जाएगा? dv μ0 अपान 4 पाई I dl। साइन यहाँ 90 हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? 90 बराबर μ0 अपान 4 पाई I dl। होगा कि नहीं? अब जरा डायरेक्शन बताओ बेटा। ये देखो, धारा इधर, पॉइंट इधर, अंदर की तरफ। वैसे कुछ लोग कहते हैं अंगुली मोड़ो। अंगुली मोड़ो, किधर अंगुली जा रही है? अंदर की तरफ। कुछ लोग ऐसा कहते हैं अंगुली को मोड़ो। ऐसे करके अंगुली को मोड़ो, किधर जा रही है? अंदर की तरफ ना। कुछ लोग कहेंगे मोड़ो मोड़ो। अरे क्या मोड़ो? अरे धारा ऐसे है ना, हल्का से मोड़ो। किधर जा रही है? ब्लैक बोर्ड की तरफ मोड़ दो, व्हाइट बोर्ड की तरफ मोड़ दो, ग्रीन बोर्ड की तरफ मोड़ दो। तो कहाँ जा रही है? अंदर की तरफ। यहाँ वेक्टर का साइन लगाया है, इसीलिए हम डायरेक्शन को बताएंगे इनवर्ड। क्या बताएंगे? ये क्या है? ये इनवर्ड है ये। ठीक है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड, लंबवत अंदर की तरफ। अच्छा बताओ बेटा, एक एलिमेंट मैं यहां ले रहा हूं dl। इसका भी डायरेक्शन क्या होगा? ऐसे होगा। ध्यान दो, यहां से इसको मिलाओ, सब वही ए है। ये है कि नहीं? अब बताओ इसका डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड। डायरेक्शन क्या है? धक्का देने की दिशा में, या ऐसे कर दो इनवर्ड, है ना। तो जितने भी, अच्छा मैग्नीट्यूड तो यही होगा आइडियल, क्योंकि साइन 90 हो रहा है। साइन 90 तो सबके लिए है ना, हर एलिमेंट के लिए है ना। तो हर एलिमेंट के लिए मैग्नीट्यूड यही होगा। यहां कोई एलिमेंट ले लो, स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, dl। dl ले लो। यहां भी देखो, मिला दो ऐसे ही। किधर हो रहा है? इनवर्ड ना। तो B कैसे निकलेगा बेटा? B सारे स्मॉल एलिमेंट को ले लो, सारे स्मॉल एलिमेंट को ले लो कॉइल के। क्या ये लेना संभव है? कितने स्मॉल एलिमेंट होंगे ये लेना संभव है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 200 400 500 ये लेना संभव है? तो करेंगे क्या हम? इंटीग्रल। क्या लेंगे? तो यहां लिखेंगे इंटीग्रल
क्या है? सर्किल। वृत्त dB क्या लेंगे? बराबर ये क्या हो जाएगा बेटा? इंटीग्रल dB क्या है? म्यू 0 अपान 4 पाई आई dl। ध्यान दो, पहले dl को ही हम छोटा छोटा करके ले रहे हैं, तो वेरिएबल क्या है? dl क्या है? ये किधर जाएगा? इनवर्ड। बोलो। और बाकी ये सब क्या है? कांस्टेंट। हाँ 4 पाई है। तो क्या करेंगे इसको? म्यू 0 अपान 4 पाई ना आई इंटीग्रल dl। ये ना dl ना। अगर dl का पूरा इंटीग्रेशन कर दोगे तो क्या पाओगे? इसका सर्कमस्टेंस, परिधि। क्या पाओगे? परिधि पाओगे। पाओगे कि नहीं बताओ? dl का इंटीग्रेशन मतलब संपूर्ण dl मिल करके, टोटल dl मिल करके क्या बनाएगा? परिधि। क्या बनाएगा? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सर्कमस्टेंस। क्या बनाएगा? सारे dl मिल करके क्या बनाएंगे? सर्कमस्टेंस, परिधि। तो इसका मान क्या हो जाएगा बेटा? म्यू 0 अपान 4 पाई ना आई, ये बताओ 2 पाई आर। तो 2 पाई आर की जगह क्या लिखेंगे? 2 पाई ए। ये परिधि का फार्मूला होता है ना। अब बताओ बेटा, 2 पाई से काटो इसको, म्यू 0 अपान 2 हो जाएगा आई ए। बी नेट बराबर आया बेटा। इसको याद रखना, सिर्फ इसी को याद रखना है, बाकी किसी को याद नहीं करना है। म्यू 0.2 आई ए। तो अपान ए स्क्वायर तो भूल ही गए भैया ना। अपान ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर आई अपान ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आई अपान ए। क्लियर है? आई अपान ए। क्लियर? यहाँ आई ए स्क्वायर लिखना भूल ही गए हैं। तो ये हो गया। इसको तो याद कर लो, बाकी का याद नहीं करना है, बता रहा हूं। पहले नोट कर इतना। चलिए इसी में है, अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सेमी कॉइल। सेमी कॉइल मतलब अर्धवृत्ताकार कॉइल। अब बताओ बेटा, पूरे के लिए तो इतना था, आधा के लिए कितना हो जाएगा? 1/2। तो देखो आ जाएगा क्या? बी नेट बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ लिख लो बी नेट एट ओ बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू मी 0/2 आई अपान ए। ये बराबर हो जाएगा म्यू 0/4 ना आई अपान ए। कह दो साहब हम नहीं मानेंगे। मत मानो भैया, प्रूफ कर देता हूं। इसको प्रूफ कर दूं ना? चल एक प्रूफ करूंगा, सब नहीं करूंगा, बता दे रहा हूं। अब बताओ, यहां एक स्मॉल एलिमेंट लिया, डीएल, करंट ऐसे ही फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। डीएल तो ये लिया, सेंटर ए है, ध्यान दो, ये रेडियस ए है। तो डीबी इक्वल टू व्हाट? म्यू 0/4 पाई आई अपान ए स्क्वायर ना। डी एल क्या हो जाएगा? साइन 90। ये बेटा ये एंगल कितना है?
90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा बेटा, म्यू 0 अपान 4 पाई आई अपान ए स्क्वायर डी एल हुआ। डायरेक्शन देखो, धक्का देने की इनवर्ड, चलो इनवर्ड मैंने ले लिया, क्या ले लिया। अच्छा, अब सारे स्मॉल एलिमेंट के कारण, सारे स्मॉल एलिमेंट के कारण ओ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो क्या करना पड़ेगा हमको, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रल लेना पड़ेगा ना। बताया था ना कितने स्मॉल एलिमेंट हम जोड़ेंगे, तो B इज इक्वल टू व्हाट, B इज इक्वल टू B नेट, नेट एट O, नेट एट O सेंटर पर। ए बेटा म्यू 0 अपान 4 पाई आई अपान ए स्क्वायर बाहर कर दो, ये क्या हो जाएगा, dl होगा। अच्छा, पूरी परिधि का, हाँ पूरी परिधि, क्या परिधि, परिधि मतलब सर्कमस्टेंस बराबर 2 पाई आर, 2 पाई ए, और आधी परिधि कितनी हो जाएगी बेटा, हाफ सर्कमस्टेंस कितना हो जाएगा, आधा इसका पाई ए होगा कि नहीं, बता दो, होगा ना। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, म्यू 0 अपान 4 पाई आई अपान ए स्क्वायर इंटू पाई ए। अब बताओ, पाई से पाई कट गया, यहाँ एक घात कम हो जाएगी, तो म्यू 0 अपान 4 पाई, सॉरी पाई नहीं रहेगा, 4 आई अपान ए आ गया कि नहीं, बता दो हमको, आ गया ना। बी नेट एट ओ बराबर, बोलो, आप लोग सीधे कर लीजिए, ये तो याद करना चाहे तो पूरा कर लें, परिधा लिखे हैं, चलो तो नोट कर लीजिए प्लीज। चलो, अगर ये हम क्वार्टर क्वायर ले लें, ये वाला इतना बेटा, इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, तब बी ओ है, बी नेट एट ओ 1/4 हो जाएगा कि नहीं, बोलो, म्यू 0 अपान 2 आई अपान ए, बोलो क्या हो जाएगा। ये सब याद करने की चीज नहीं है, केवल यही याद करो, सब हो जाएगा। म्यू 0 अपान 8 आई अपान ए। अच्छा, ये क्वार्टर के लिए हुआ, चौथाई के भाग के लिए हुआ। अच्छा, एक बात ये बताओ, अगर हम ये ले लें, इतना ले लें, बोलो ऐसे, ये इनवर्ड है बेटा ना, कहाँ है इनवर्ड, भाई इनवर्ड होगा ही, इनवर्ड होगा ही ना। तब क्या करोगे, 3/4 क्या करोगे, तब बी नेट एट ओ क्या हो जाएगा, बी नेट एट ओ क्या हो जाएगा, 3/4 म्यू 0 अपान 2 आई अपान, समझ गए क्या होगा, ऐसे ही रहने दो, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या प्रॉब्लम बताओ, बहुत ध्यान से देख रहे हो, प्रॉब्लम क्या है, कि तार का परिधि कितना हुआ, पूरे का 3/4 नहीं हुआ, हुआ ना। जब पूरे का 3/4 हुआ तो पूरा का इतना था, इसमें कितना हो जाएगा, 3/4, जैसे यहाँ क्या किया था, 1/4 किया था, यहाँ 3/4 हो जाएगा। अरे इतना तो 1/4 1/4 1/4 3/4 हुआ कि नहीं, बोलो, नोट करो इसको।
अभी तो हमने लिया क्वार्टर लिया, आधा लिया, 3/4 लिया। अगर एक छोटा सा आर्क हो जाए, सपोज करो ये है, ये आर्क हो जाए, तब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? ध्यान दो पहले, तब मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? तब कौन सा 1/4, 1/2, 3/4 करेंगे? प्रॉब्लम हो गई कि नहीं? मान लो ये आर्क नुमा वायर है, इसमें आई करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ये कोई सेंटर पी है, यहाँ पर हमको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। मिला दो बेटा इसको, इसके इंड को मिला दो। ये कितना एंगल बना रहा है? थीटा। कितना बना रहा है? इस पर एक स्मॉल एलिमेंट मैं ले लेता हूँ, क्या? डीएल दिख रहा है जी? यस सर। डीएल, इसका डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा। मिला दो ऐसे ही, ये कितना हो गया? 90 डिग्री ना। सारा कमाल वही है, क्यों? थोड़ा सा कमाल होगा जब इंटीग्रल लेंगे। तो डीबी कितना हो जाएगा बेटा? μ0/4 पाई I/a² साइन 90 डिग्री। होगा कि नहीं? I/a² ना। कोई दिक्कत है क्या इसमें? आइडियल, सॉरी, आइडियल साइन 90, ठीक ना। बराबर क्या हुआ? μ0/4 पाई I/a² dl। अब तमाम डीएल है बेटा, पूरे डीएल के कारण, सारे डीएल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको जोड़ लो। कितने डीएल होंगे किसी को पता है क्या? नहीं पता है तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन बी एट ओ, बी एट ओ, तो μ0/4 पाई I/a² dl। अगर इस वायर की लेंथ कितनी है? l। इस आर्क की लंबाई कितनी है? l। तो जब dl का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा? l ही तो मिलेगा। बराबर क्या हुआ ये? अच्छा, आज का डायरेक्शन नहीं दिया जाए, डायरेक्शन क्या होगा इसका? इनवर्ड। क्या होगा? इनवर्ड। क्या होगा? इनवर्ड, अंदर की तरफ ना। बी एट ओ बराबर क्या होगा? μ0/4 पाई I/a² l होगा। क्या होगा? l। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, अगर त्रिज्या a है तो थीटा बराबर l/a, l बराबर a थीटा। होगा कि नहीं? बराबर क्या हो जाएगा? μ0/4 पाई I/a² इंटू a थीटा। थीटा थीटा लिख दिए, चलो थीटा a, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये μ0/4 पाई I/a थीटा, बी नेट एट ओ, ये बराबर हो गया आपका। समझ आया? चलिए नोट करिए पहले इसको। आपके मन में डाउट हो सकता है, क्या सर अगर इसको पूरा सर्किल बना दें, क्या बना दें, क्या ये इस फार्मूले से ये आ जाएगा? b बराबर μ0/2 I/a आ जाएगा? हाँ आ जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि थीटा जो है, थीटा किसमें है? रेडियन में है। किसमें है? रेडियन में है। अच्छा चलो देखो आता है कि नहीं। इधर कभी क्या दूं? चलो
फॉर कंप्लीट सर्किल, फॉर कंप्लीट क्वाइल, कंप्लीट क्वाइल, कंप्लीट क्वाइल के लिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई रेडियन। बोलो भाई, आपके मन में शंका हो सकता है। चलो म्यू 0 अपान 4 पाई आई अपान ए इंटू 2 पाई, काट दो बाबू, काटो। तो म्यू 0 अपान 2 आई अपान ए आया कि नहीं कंप्लीट क्वाइल के लिए, ये फार्मूला डिराइव किए थे, आया कि नहीं? ये फार्मूला सही है कि नहीं? हाँ, चलिए नोट करिए। तो अभी हमने निकाला कि 2 पाई रेडियन के लिए ना, ऐसे फॉर 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन मतलब कंप्लीट क्वाइल ना, B इज इक्वल टू व्हाट, म्यू 0 अपान 4 पाई, ध्यान दो, आई अपान ए इंटू थीटा। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, गलत हो गया, गलत हो गया। म्यू 0 अपान 2 आई अपान ए, 2 पाई के लिए हो गया ये। अच्छा 1 रेडियन के लिए क्या होगा बेटा, फॉर 1 रेडियन B इज इक्वल टू म्यू 0 अपान 2 आई अपान ए ना इंटू 1 अपान 2 पाई, 2 पाई का भाग देंगे ना, बोलो भाई। एंड फॉर थीटा रेडियन B इज इक्वल टू म्यू 0 अपान 2 आई अपान ए थीटा अपान 2 पाई। इधर है ये इनवर्ड, ठीक ना, इनवर्ड है ये। तो देखो अगर मैं यही केवल फार्मूला याद करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जान लो, तो अगर इसको भी याद कर लेते हो बहुत बढ़िया है, ठीक ना। हाँ, यूनिटरी मेथड लगा दिए यार, क्या लगा दिए भाई, ये तो कंप्लीट सर्किट के लिए है, कह दिया जैसे 30 अंश, थीटा बराबर क्या करेंगे इसको पाई बाई 3 करेंगे, पाई बाई 3 अपान 2 पाई, तो पाई बाई 3 अपान 2 पाई बराबर पाई अपान 6 पाई। समझ गया कि नहीं समझ गया? सॉरी यार, 1 अपान 6 पाई ना, समझ गए? चल नोट कर लो इतना, कि आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं, हलवा हलवा क्वेश्चन लगवाएंगे, चम्मच लगा के और खाते रहो। चलो मेरे लाल, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर वायर हैं, क्वाइल हैं, जिनका सेंटर क्या है, वो है, अंदर वाले क्वाइल का रेडियस R1 है और बाहर वाले क्वाइल का रेडियस क्या है, R2 है। बाहर वाले में करंट I जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और अंदर वाले क्वाइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, बह रहा है, कर रहा है। वो पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन इसके कारण क्या हो जाएगा बेटा, म्यू 0 अपान 2 आई अपान ए। एनी प्रॉब्लम? ए की जगह क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R1 होगा। डायरेक्शन देखो बेटा, अपवर्ड, कहाँ ऐसे करो, इसे अपवर्ड, डायरेक्शन इसका हो गया अपवर्ड ना। मैग्नेटिक फील्ड या फील्ड लिखा हो यार, फेसबुक लिख दे, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू तो म्यू 0 अपान 2
I अपान R2। अब देखो डायरेक्शन देखो, इनवर्ड डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है, यानी दोनों का डायरेक्शन, ये मान लो ये क्या मैग्नेटिक वन, मैग्नेटिक फील्ड B1, मैग्नेटिक फील्ड B1, मैग्नेटिक फील्ड B2 ना। अब B1 और B2, B1 एंड B2 हैव अपोजिट डायरेक्शन। बोलो यार, अपोजिट डायरेक्शन। अब बताओ, आई तो समान है, दोनों में आई क्या है, समान है, तो R1 जिसका बड़ा होगा, जिसका ये बड़ा होगा वो छोटा होगा, जिसका जैसे 1/4 1/6 कौन बड़ा है, 1/4। तो R1 तो बड़ा है किससे, R2 से, सिंस R1 इज ग्रेटर देन व्हाट, R2। नहीं यार, R2 इज ग्रेटर देन R1, तो B2 इज ग्रेटर देन B1। हुआ कि नहीं बता दो हमको। तो B नेट एट O, तो कौन बड़ा है, B2 ना, B2 माइनस B1। डायरेक्शन क्या होगा, B2 का डायरेक्शन क्या होगा भाई, B2 बड़ा है ना, आउटवर्ड, क्या होगा, सॉरी इनवर्ड बराबर क्या हो जाएगा बेटा, घटा दो, तो μ0 I/2, μ0 I/2 1/R2 माइनस 1/R1। ठीक है, ध्यान दो, कभी ये इनवर्ड हुआ, गलती आपने किया, घटाने में मैग्नीट्यूड तो नहीं बदलेगा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बदल जाएगा। अगर आप घटाने में गलती किए, छोटे में से बड़ा घटा दिए, छोटे में से अगर निगेटिव आता है तो इनवर्ड, अगर पॉजिटिव आता है तो आउटवर्ड ना। हालांकि ये बहुत काम की चीज तो हमको नहीं लगती, क्योंकि ये डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। किस पर करता है, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। किसके डायरेक्शन पर, करंट के, किसके, करंट के। नहीं, इतना तो आप ध्यान देंगे कौन ज्यादा है कौन कम है, तो ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाना है, और जो मैग्नेटिक फील्ड अधिक होगी, रिजल्टेंट का डायरेक्शन वही होगा। ठीक ना, नोट करेंगे इसको। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, फिगर देख रहे हैं, फिगर दिया हुआ है, तारा O पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। इसमें देखो दो तरह के वायर, ये तो आर्क नंबर 1, ये आर्क नंबर, और ये स्ट्रेट लाइन है 3, ये स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 3 बताए थे आपको, करंट कैरिंग कंडक्टर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। एक क्वेश्चन करवाए थे, याद है आपको। यहाँ एक पॉइंट लिए थे, इसकी लंबाई 2L लिए थे, ये थे ना, इसके मिड पॉइंट से ए दूरी पर ये मैग्नेटिक ये पॉइंट था, यहाँ B बराबर कितना आया था, 0। और लिखवाए भी थे कि मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग वायर इज 0, लिखवाए थे। तो ये कितना हो जाएगा, 0 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 4 बराबर 0। ये तो निकल गए। अच्छा,
कुछ लोग करते क्या है कि इसको इग्नोर कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, आप देखोगे अपनी बुक में, इसको इग्नोर कर दिया है ना। इग्नोर नहीं करना चाहिए, जानना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 क्या होगा, म्यू 0/2 I अपान, इसका रेडियस कितना ले लें, ए ले लें, बोलो आर में जो भी कहो आर ले लें। तो I अपान थीटा अपान 2 पाई। अब बताओ, ये देखो आउटवर्ड कहाँ गया, ये आउटवर्ड ना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ B1 ले लो, यहाँ क्या ले लो, B2, क्या ले लो, B2 ले लो। तो B2 बराबर क्या होगा, म्यू 0/2 I अपान आर ना, थीटा अपान 2 पाई। अब बताओ ये किधर होगा, ये आउटवर्ड, क्या होगा, ये आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा। अच्छा हाँ हाँ सर, इनवर्ड बाहर की तरफ होगा। अब ये बताओ क्या दोनों का रेडियस, ये रेडियस आ रही है, नहीं यार। अगर ये कुछ है और ये, तो 1 के कारण ले लो क्या, R1, और 2 के कारण क्या ले लो, R2। तो 1 के कारण क्या है, R1, 2 के कारण क्या है, R2। बोलो, अब यहाँ पता लगाना कठिन है कि which one is greater, कठिन है। अरे यार, जिसका R ज्यादा होगा वह कम होगा, जिसका R कम होगा वो R2 ज्यादा है, इसलिए B2 क्या होगा, B2 इज ग्रेटर देन B1। आप निकाल सकते हो, डायरेक्शन क्या होगा, अरे बात B2 है ये, हाँ B1 इज ग्रेटर देन B2, नहीं ये कम है, B2 क्या है, कम है, क्योंकि इसका हर ज्यादा है। तो B1 इज ग्रेटर देन B2। तो B बराबर क्या हो जाएगा बेटा, B एट O, B1 माइनस, मान रख लोगे, और डायरेक्शन क्या होगा, B1 का आउटवर्ड, क्या होगा, कर लोगे कि करूं, अरे कर देता हूं भाई। अरे म्यू 0/2 सब तो दोनों सब कॉमन हो जाएंगे, म्यू 0/2 I थीटा अपान 2 पाई 1/R1 माइनस 1/I2, किधर, आउटवर्ड। समझ में आया, हाँ बोलो बेटा। चलो बेटा, ये क्वेश्चन देखो, 2 सेमी सर्किल है, देख रहे हो ना, अंदर वाले क्या रेडियस R1 है, बाहर वाले का रेडियस क्या है, दोनों में करंट I फ्लो कर रहा है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज। देखो कितना हुआ, सेमी सर्किल 1, सेमी सर्किल 2, स्ट्रेट लाइन 3, स्ट्रेट लाइन 4। इसकी चर्चा लोग करते नहीं है। फिर वही मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 3 कितना हो जाएगा लड्डू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 4 0, मैग्नेटिक फील्ड B1 ड्यू टू 1 क्या हो जाएगा बेटा, सेमी सर्किल है, म्यू 0/4, अरे सर्किल का आधा क्या हो जाएगा, I अपान, एक ही जगह हम क्या लिखें, R1। अब बताओ इसका डायरेक्शन क्या है,
इनवर्ड, कि क्या है, इनवर्ड है। फिर मैग्नेटिक फील्ड B2 ड्यू टू 2 से हो जाएगा μ0/4 I/I2। डायरेक्शन बताओ, ये आउटवर्ड, ऐसे करो, आउटवर्ड, आउटवर्ड है ना, क्या हो जाएगा ये, आउटवर्ड। अब बताओ R1 ज्यादा है कि R2, क्योंकि R2 इज ग्रेटर देन, R2 ज्यादा है तो कौन बड़ा होगा, R2 ज्यादा है, हम सब गलत करा रहे हैं। ये बताओ R1 अपॉन 4 और 1/6, 1/4 बड़ा है ना, ये छोटा है तो ये बड़ा है, सही ना। तो B1 इज ग्रेटर देन B1 सॉरी भाई, R2 ज्यादा है ना, R1 कम है ना, अरे R1 कम है, R2 ज्यादा है, जिसका हर ज्यादा होगा वह भिन्न छोटी होगी। R1 कम है तो भिन्न बड़ी होगी। R1 कम है भाई, R1 क्या है, समझ लो 1/4 है ये। R2 कितना है, 1/5। R2 ज्यादा है तो कौन बड़ा हुआ, 1/4 वाला कि 1/5 वाला ना। अगर पीछे गलत हो संशोधन कर लो। R1 कम है 1/4 मानता हूँ, R1 4 मानता हूँ। R2 क्या है, ज्यादा है 1/5, तो कौन ज्यादा हुआ, तो 1/4, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन अधिक हुई, B1 बड़ा होगा ना। B1 इज ग्रेटर देन B2, तो B नेट क्या होगा, एट O क्या हो जाएगा, B1 माइनस, अगर ऐसी गलती पिछले क्वेश्चन में हो दोहरा लेना, बराबर B, अब माइनस कर दो तो μ0/4 I कौन हो जाएगा, 1/R1 माइनस 1/, देखो मैग्नीट्यूड तो नहीं बदलेगा, डायरेक्शन बदल जाएगा। अगर निगेटिव आ जाता है तो इनवर्ड, पॉजिटिव आ जाता है क्या कहोगे, आउटवर्ड। मैंने इसलिए एक कुंजी बता दिया है आप लोगों को। अच्छा, B1 का डायरेक्शन किधर है, इनवर्ड, किधर है, नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड। नोट इट प्लीज। थैंक यू सो मच।